वो मछली न तो सोने की थी न चांदी की, बल्कि उसका रंग बिल्कुल सादा था, लेकिन उसके जिस्म पर अल्लाह का नाम कुदरती तौर पर उभरा हुआ था। रेत की रगड़ और सूखी नावों की चरमराहट इस तटीय गांव की पहचान बन चुकी थी। समंदर जो कभी इस बस्ती का पालनहार था, अब कोसों दूर पीछे हट चुका था। खारा पानी अब सिर्फ आंखों में बचा था, जमीन तो प्यास से पथरा गई थी। इरफान ने अपनी फटी हुई बनियान से माथे का पसीना पोंछा और अपनी पुरानी कश्ती की तरफ देखा, जो आधे से ज्यादा रेत में दबी हुई थी। उसके हाथ में वही पुराना जाल था जिसमें अब धागों से ज्यादा गांठें लगी थीं। इरफान इस गांव का सबसे गरीब मछुआरा था, लेकिन उसकी अमीरी उसका तवक्कल, अल्लाह पर भरोसा था। घर के अंदर से उसकी 10 साल की बेटी साजिदा के खांसने की आवाज आई। साजिदा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे न तो कोई बीमारी समझ आ रही थी और न ही उसका कोई इलाज मिल रहा था। वो बस पीली पड़ती जा रही थी, जैसे उसका वजूद भी उस सूखते हुए समंदर की तरह खत्म हो रहा हो। अब्बू, क्या आज लहरें वापस आएंगी? साजिदा ने खिड़की से झांकते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो इरफान के कलेजे को चीर देती थी। इरफान ने जबरदस्ती मुस्कुराहट ओढ़ी और कहा, आएंगी बेटा, जरूर आएंगी। जब अर्श वाले का हुक्म होगा तो ये सूखा रेगिस्तान भी समंदर बन जाएगा। तुम बस दुआ करो। तभी दरवाजे पर एक भारी साया उभरा। ये मालिक साहब थे, जो उस इलाके के सबसे बड़े जमींदार और सूदखोर थे। उनकी आंखों में लालच की ऐसी चमक थी जो किसी भूखे भेड़िए जैसी लगती थी। इरफान, मेरी मोहलत खत्म हुई, मालिक साहब ने अपनी भारी आवाज में कहा। या तो आज शाम तक मेरा कर्जा चुका दो या फिर ये झोपड़ी खाली कर दो। मुझे इस जमीन पर नया गोदाम बनाना है। और हाँ, अगर पैसे नहीं हैं तो अपनी उस कश्ती को बेच दो, हालांकि वो कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। इरफान के हाथ कांप गए। मालिक साहब, रहम करें, मेरी बेटी बीमार है। मैं इस तपती धूप में उसे लेकर कहां जाऊंगा? समंदर पीछे हट गया है, जाल खाली आ रहे हैं। अल्लाह से मांगो फिर, मालिक साहब ने तंज कसते हुए कहा और हंसते हुए चले गए। इरफान टूट चुका था। उसने जाल उठाया और नंगे पैर उस तपती रेत पर चल पड़ा जहां कभी समंदर की लहरें खेलती थीं। वो मीलों तक चलता रहा जहां जमीन गीली होने लगी थी। सूरज डूबने को था और आसमान का रंग गहरा जामुनी हो गया था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चट्टान के पास बने गड्ढे पर पड़ी। वहां थोड़ा सा पानी बचा था। इरफान ने हार मानकर अपना जाल वहीं डाल दिया। उसे उम्मीद नहीं थी, बस एक आखिरी कोशिश थी। जब उसने जाल खींचा तो उसे वो बहुत भारी लगा। उसका दिल जोर से धड़का। जब जाल पूरी तरह बाहर आया तो वहां एक ऐसी मछली थी जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो मछली न तो सोने की थी न चांदी की, बल्कि उसका रंग बिल्कुल सादा था, लेकिन उसके जिस्म पर अल्लाह का नाम कुदरती तौर पर उभरा हुआ था। वो मछली तड़प नहीं रही थी, बल्कि खामोशी से इरफान को देख रही थी। सुभान अल्लाह, इरफान के मुंह से निकला। तभी पीछे से एक धीमी और रूहानी आवाज आई, इसे मत बेचना इरफान। इरफान चौंक कर पीछे मुड़ा। वहां एक कमजोर सा बूढ़ा शख्स खड़ा था, जिसका लिबास पैबंदों से भरा था, लेकिन चेहरे पर नूर ऐसा था कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। ये हकीम लुकमान थे, जिन्हें लोग दरवेश कहते थे। वो शहर के शोर से दूर इसी किनारे पर एक गुफा में रहते थे। बाबा, आप यहाँ? इरफान ने हैरान होकर पूछा। हकीम लुकमान ने मछली की तरफ इशारा किया और कहा, ये मछली बाजार में बिकने के लिए नहीं, बल्कि एक अमानत को ठिकाने लगाने के लिए भेजी गई है। दुनिया वाले इसे बेचकर अपनी भूख मिटाना चाहेंगे, लेकिन तू इसे लेकर उस जगह जा जहां ये दरिया और समंदर मिलते हैं। इरफान रो पड़ा। बाबा, मेरी बेटी मर रही है। मालिक साहब मेरा घर छीन रहे हैं। अगर मैं इसे बाजार ले जाऊं तो शायद मुझे इतने पैसे मिल जाएं कि मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। क्या अल्लाह मुझे इसके लिए माफ नहीं करेगा? दरवेश मुस्कुराए और बोले, इरफान, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, मछली के पेट में नहीं। तू सब्र का दामन थाम। जो चीज जितनी कीमती दिखती है, उसका इम्तिहान भी उतना ही बड़ा होता है। इस मछली को आजाद कर दे, लेकिन उससे पहले इसके कान में अपनी वो बात कह दे जो तूने अब तक किसी से नहीं कही। इरफान दुविधा में था। एक तरफ उसकी बीमार बेटी और बेघर होने का डर था, और दूसरी तरफ एक दरवेश की बात। उसने मछली को अपने हाथों में लिया। वह बहुत ठंडी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मछली के करीब झुककर अपने दिल का वो राज कह दिया जो उसने बरसों से सीने में दफन कर रखा था। एक ऐसी गलती जो उसने जवानी में की थी और जिसका बोझ वो आज तक ढो रहा था।
जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, मछली की आंखों से एक आंसू टपका और इरफान की हथेली पर गिर गया। उसी पल समंदर की एक बहुत बड़ी लहर, जो मीलों दूर थी, अचानक तेजी से किनारे की तरफ बढ़ने लगी। जाओ इरफान, वक्त कम है, दरवेश ने कहा और अंधेरे में गायब हो गए। इरफान मछली को लेकर भागा। पीछे से उसे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। मालिक साहब के सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। उन्हें खबर मिल गई थी कि इरफान को कुछ बहुत कीमती चीज मिली है। रात का अंधेरा घना था। इरफान कांटों और पत्थरों पर भाग रहा था। उसके पैर लहूलुहान थे। पीछे से रोशनी चमक रही थी। पकड़ो उसे, वह खजाना लेकर भाग रहा है, मालिक साहब की आवाज गूंजी। इरफान उस मुहाने पर पहुंच गया जहां पानी गहरा था। सिपाही बस चंद कदम दूर थे। उसने पूरी ताकत से मछली को पानी में उछाला। मछली पानी में गिरी और एक बहुत तेज रोशनी पैदा हुई। तभी एक सिपाही ने जोरदार वार किया और इरफान जमीन पर जा गिरा। मालिक साहब घोड़े से उतरे और इरफान का गला दबोच लिया। कहां है वो चीज, कहां है वो मछली? इरफान मुस्कुराया। उसके मुंह से खून बह रहा था। वह चली गई जहां उसे जाना था। गुस्से में पागल होकर मालिक साहब ने उसे पानी में धक्का दे दिया। लेकिन तभी उस जगह से जहां मछली गिरी थी, पानी का एक बहुत बड़ा भंवर उठा। समंदर की लहरें बेकाबू होकर किनारे की तरफ आने लगी। सिपाही और मालिक साहब जान बचाकर भागे, लेकिन इरफान उस लहरों के बीच बह गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरा गांव हैरान था। समंदर अपनी पुरानी जगह पर वापस आ चुका था, लेकिन उसका पानी खारा नहीं बल्कि मीठा था। इरफान का जिस्म किनारे पर पड़ा था, लेकिन वो मरा नहीं था। वो होश में आया और जैसे ही उसने अपने हाथ खोले, उसकी हथेली पर एक पुरानी जंग लगी चाबी थी। इरफान लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ भागा। उसे डर था कि साजिदा का क्या हुआ होगा। जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर हकीम लुकमान खड़े थे। साजिदा कहाँ है? इरफान चिल्लाया। दरवेश ने खामोशी से घर के अंदर इशारा किया। इरफान अंदर गया और जो मंजर उसने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। साजिदा बिस्तर पर बैठी थी। उसके गालों पर सुर्खी थी और वो बिल्कुल तंदुरुस्त लग रही थी, लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जो उसने कभी नहीं देखी थी। अब्बू देखो, ये चाबी इस डायरी के ताले में फिट बैठ गई, साजिदा ने कहा। इरफान ने कांपते हाथों से वो डायरी ली। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसके होश उड़ गए। वो डायरी मालिक साहब के दादा की थी, जिसमें लिखा था कि इस जमीन के नीचे किसी का हक दबाया गया है, और वो हक किसी और का नहीं बल्कि इरफान के उन पूर्वजों का था जिन्हें धोखे से निकाल दिया गया था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब इरफान ने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। वहां एक ऐसी वसीयत थी जिसे पढ़कर इरफान को समझ आया कि वो मछली और वो दरवेश उसे कहां ले आए थे। उस वसीयत के मुताबिक मालिक साहब की सारी जायदाद का असली वारिस इरफान था, लेकिन उस कागज पर एक और शर्त लिखी थी, एक ऐसी शर्त जो इरफान की रूह को कंपा देने वाली थी। उसी वक्त बाहर से शोर सुनाई दिया। मालिक साहब पुलिस और फौज के साथ आ रहे थे। उनके पास एक वारंट था। इरफान को गिरफ्तार करो, इसने मेरे दादा की कब्र से ये डायरी और चाबी चुराई है। इरफान ने दरवेश की तरफ देखा। दरवेश की आंखों में एक अजीब सा राज था। इरफान, अब वक्त है उस राज को जाहिर करने का जो तुमने मछली के कान में कहा था। अगर तुमने वो राज नहीं बताया तो तुम ये सब खो दोगे, लेकिन अगर बताया तो शायद तुम फिर कभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। सिपाही दरवाजे पर पहुंच चुके थे। साजिदा अपने अब्बू का हाथ पकड़कर खड़ी थी। इरफान के सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपनी इज्जत बचाए और जेल चला जाए, या फिर वो भयानक राज सबको बता दे और अपना हक हासिल करे। वो राज क्या था? इरफान ने जवानी में ऐसा क्या किया था जिसका बदला आज उसकी किस्मत ले रही थी? और क्या हकीम लुकमान वाकई कोई इंसान थे या फिर अल्लाह का भेजा हुआ कोई मोजज़ा? सिपाहियों के जूतों की धमक से इरफान की कच्ची झोंपड़ी का आंगन कांप उठा। सूरज की पहली किरणें समंदर के उस मीठे पानी पर चमक रही थीं, लेकिन इरफान के चेहरे पर स्याह अंधेरा छाया था। मलिक साहब अपनी मूंछों को ताप देते हुए आगे बढ़े और झपटकर वो डायरी इरफान के हाथ से छीन ली। देखो इसे, ये चोर अब खानदान का वारिस बनने का ढोंग कर रहा है, मलिक साहब ने दहाड़ कर कहा। दारोगा ने हथकड़ी निकाली, लेकिन तभी हकीम लुकमान वो दरवेश भीड़ को चीरते हुए आगे आए। उनकी आंखों में एक ऐसी हैबत थी कि सिपाही रुकने पर मजबूर हो गए। दरवेश ने अपनी नजरें इरफान पर जमा दी और कहा, इरफान, वक्त हाथ से निकला जा रहा है। सच कह दो,
वरना ये जमीन तुम्हें निगल जाएगी और आसमान तुम्हें पनाह नहीं देगा। क्या तुम उस राज के साथ कब्र में जाना चाहते हो? इरफान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बेटी साजिदा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो। इरफान ने एक लंबी सांस ली और सबके सामने अपना सर झुका दिया। मलिक साहब, इरफान की आवाज में एक ऐसी गूंज थी जिसने शोर को शांत कर दिया। आप जिसे अपनी जागीर समझते हैं, वो दरअसल एक खून की कीमत है। 20 साल पहले जिस रात समंदर इस बस्ती से पीछे हटा था, उसी रात आपके वालिद ने मेरे भाई का कत्ल किया था। पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। मलिक साहब का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। झूठ, सरासर झूठ। इरफान जारी रहा, मैंने वो कत्ल देखा था, लेकिन उस वक्त मेरी अपनी जान पर बन आई थी। आपके वालिद ने मुझे एक सौदा पेश किया, या तो मैं खामोश रहूं और अपनी जान बचाऊं, या फिर गवाही दूं और मार दिया जाऊं। मैंने अपनी जान की खातिर अपने भाई के खून का सौदा किया। वो राज जो मैंने मछली के कान में कहा, वो यही था कि मैं एक कायर हूं जिसने हक की जगह अपनी जिंदगी को चुना। इरफान फूट फूट कर रोने लगा। यही वजह थी कि बरसों से मैं इस गरीबी और जिल्लत में जी रहा था, क्योंकि अल्लाह ने मेरे उस गुनाह की वजह से मुझसे सब कुछ छीन लिया था। वो डायरी जो साजिदा के हाथ में है, उसमें आपके वालिद का इकबालिया बयान, कन्फेशन लिखा है, जो उन्होंने मरने से पहले अपनी रूह के सुकून के लिए लिखा था। मलिक साहब ने गुस्से में डायरी के पन्ने फाड़ने शुरू कर दिए। ये सब बकवास है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन तभी एक मोजज़ा हुआ। जैसे ही मलिक साहब ने डायरी के पन्ने फाड़े, समंदर का वो मीठा पानी अचानक उबलने लगा। समंदर के किनारे से हजारों मछलियां एक साथ उछलकर किनारे पर आने लगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वही अल्लाह के नाम वाली मछली दोबारा इरफान के कदमों में आकर गिर पड़ी। मछली के मुंह से एक छोटा सा लोहे का ताबीज निकला। दरवेश ने वो ताबीज उठाया और दारोगा को थमा दिया। ये वो गवाह है जो 20 साल से समंदर की गहराइयों में दफन था। दारोगा ने जब वो ताबीज खोला तो उसके अंदर एक छोटी सी मोहर सील थी, जो मलिक साहब के खानदान की पुश्तैनी मोहर थी और जिस पर खून के सूखे हुए निशान थे। ये वही मोहर थी जो कत्ल के वक्त इरफान के भाई के हाथ में रह गई थी और जिसे इरफान ने डर के मारे समंदर में फेंक दिया था। मलिक साहब के घुटने टिक गए। उनकी सारी अकड़ मिट्टी में मिल गई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जमीन का वो टुकड़ा जो कभी नफरत और धोखे की गवाही दे रहा था, अब इरफान की अमानत बन चुका था। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही मलिक साहब को ले जाया गया, इरफान दरवेश के पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबा, आपने मेरा बोझ हल्का कर दिया। अब मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस अपने भाई की कब्र पर जाकर माफी मांगनी है। दरवेश मुस्कुराए और बोले, इरफान, जिसे तुम साजिदा समझ रहे हो, क्या तुम वाकई जानते हो वो कौन है? इरफान चौंक गया। उसने साजिदा की तरफ देखा। साजिदा का चेहरा अब नूर से भरा था। दरवेश ने कहा, 20 साल पहले जिस भाई को तुमने खोया था, ये उसी की औलाद है जिसे तुमने पाला। अल्लाह ने तुम्हें एक मौका दिया था अपने गुनाह का कफारा अदा करने का, और तुमने अपनी गरीबी के बावजूद इस बच्ची को पाला। यही तुम्हारी नजात, सल्वेशन का जरिया बनी। इरफान की रूह कांप गई। उसे अब समझ आया कि साजिदा की आंखों में उसे हमेशा अपने भाई की झलक क्यों दिखती थी। अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और हकीम लुकमान देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए। उनकी जगह सिर्फ एक नूरानी खुशबू रह गई। समंदर का पानी अब भी मीठा था और गांव के लोग अब इरफान को नफरत से नहीं बल्कि इज्जत से देख रहे थे। इरफान ने अपनी बेटी, अपने भाई की अमानत का हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे माफ कर दिया। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सच का रास्ता ही जन्नत की तरफ ले जाता है। उस दिन के बाद से वो गांव खुशहाल हो गया। इरफान ने सारी दौलत गरीबों और यतीमों में बांट दी और खुद एक सादा जिंदगी बसर करने लगा। समंदर की वो मछली फिर कभी नहीं दिखी, लेकिन उसकी कहानी आज भी उस किनारे पर सुनाई जाती है। अल्लाह पर भरोसा, तवक्कल और अपने गुनाहों की माफी मांगने का हौसला इंसान को खाक से उठाकर बुलंदी तक पहुंचा देता है। मुश्किल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मेरे अजीज दोस्तों, आप अल्लाह के इस मोजज़े की कहानी को दुनिया के किस शहर से पढ़ रहे हैं? अपने शहर का नाम हमें जरूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़कर हमें और भी ऐसी रूहानी कहानियां लिखने की हिम्मत दें। आपके एक छोटे से पैगाम और साथ से ये सिलसिला जारी रह सकता है। अल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान करे। आमीन।